आज के द हिंदू में कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें एक पहला पॉइंट है जेड मोर टनल के बारे में। न्यूज़ के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें हम लोग थोड़ा इसे डिटेल्स में पढ़ने का कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 13 जनवरी 2025 को इसे। जम्मू और कश्मीर को ये समर्पित किया गया है, मीन्स जम्मू और कश्मीर के में बना है ये। और वैसे तो प्रधानमंत्री जो समर्पित करते हैं वो पूरे देश के लिए ही होता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें लेना है, पहला है ये जो टनल्स है इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है और ये सीमलेस कनेक्टिविटी करेगी गगनगिर और सोनमर्ग के बीच। मतलब ये जोड़ेगी गगनगिर और सोनमर्ग को। प्रायः क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब ये बर्फ़ पिघलती है तो ये रास्ता जो है वो ट्रेवल करने के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो टनल के कनेक्ट होने के बाद में अब सोनमर्ग को और गगनगिर को कनेक्ट करना बहुत आसान रहेगा और ये जो कनेक्शन रिलेटेड समस्याएं आती थी ये नहीं होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को किया किसने है, तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इसको एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकता है कि इसे बीआरए ने बनाया है, बॉर्डर रोड जो बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इसका संबंध सीमा सड़क निर्माण वाले संस्था से नहीं है, इसे राष्ट्रीय हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया है। टोटल जो कॉस्ट आया है लगभग 2400 करोड़ रुपए आया है। श्रीनगर से लेह को एनएच के जरिए ये कनेक्ट कर देगा और आपको ये जो काम है ये 2015 में शुरू हुआ था, समाप्त हुआ था 2024 में, पिछले साल। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जेड मोर जो है ये एक वाइटल है आपको डिफेंस के क्षेत्र में भी। लद्दाख रीजन जो है ये शुरू से हमारे लिए थोड़ा संवेदनशील एरिया रहा, तो अब इस टनल के जरिए हम लोग पूरे साल कनेक्टेड रहेंगे इससे। ये जो आपको इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये है कुंभ मेला को लेकर के। कुंभ मेला जो है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महायज्ञ की उपाधि दी है, महायज्ञ की के श्रेणी या फिर शब्द से नवाजा है, आप कह सकते हैं। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कुंभ मेला के बारे में सब कुछ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। कुंभ मेला का जो ओरिजिन है ये 18वीं शताब्दी में शुरू होता है, जो हमारे हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी रहे हैं उनसे। इन्होंने प्रमोट किया था रेगुलर गैदरिंग्स को, स्पिरिचुअल लीडर्स, इसमें आपको धार्मिक नेता, संत और ये आस्थावान लोग जो होते हैं इनको एक जगह समागम करने के लिए, एक जगह एकत्रित करने के लिए इन्होंने इस तरह के एक मेला का आयोजन किया था। और आपको ये जो इंस्टीट्यूट है जिस आप कह सकते हैं जहाँ पे लोग आकर के बैठते थे, आप इसे इंस्टीट्यूट कहें, मोनेस्ट्री सिस्टम कहें, इस तरह से था। इसमें टोटल 13 अखाड़ा बनाए गए थे। वॉरियर सेंट सेक्ट्स बोलते हैं इसको, वॉरियर सेंट सेक्ट्स 13 अखाड़ा जो है इसमें शामिल है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है। ये एक चक्रीय अवस्था में चलता है, प्रत्येक 12 वर्ष का इसका एक साइकिल है। और ये जो आयोजित होता है ये आयोजित होता है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इनके तट पर, प्रयागराज, इन सब के तट पर। हिंदू लीजेंड्स को अगर मानते हैं तो इन्होंने, मतलब जो हमारे पुराणों में वर्णन है, हिंदू पुराणों में, इनके हिसाब से भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया था अमृत को डिस्ट्रीब्यूट करते समय, मीन्स जब सागर मंथन हुआ वहाँ से अमृत निकला, तो जब देवताओं में बांटा जा रहा था, इस दौरान भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिला रहे थे। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और ये 4 अलग अलग स्थान पर गिरी थी, जो है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और इस तरह से यह एक तीर्थ स्थान बन गया। यहाँ पे जो साधक है वो आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और इनका मानना है कि इससे इनके जो भी जाने अनजाने में किए गए पाप हैं वो नष्ट होता है। अब अखाड़ों के बारे में जान लेते हैं। इसमें अखाड़ा और शाही स्नान, ये 2 शब्द आप सुनते होंगे। 18वीं शताब्दी से ही ये साधु लोग जब इकट्ठा होने लगे तो इस स्थान को अखाड़ा नाम दिया गया। हम लोगों ने ऊपर कहानी में पढ़ा है। प्रयागराज से ये चीज़ शुरू होता है, शाही स्नान वाला, जो हम लोगों ने देखा इस साल। और ये सबसे ऑस्पिशियस डे होता है, सबसे शुद्ध दिन माना जाता है, सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसमें नागा साधु जो है वो स्नान करते हैं और फिर उसके बाद में ये कुंभ वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है।
अब इसमें क्या होता है, ये जो नागा साधु होते हैं ये नेकेड बॉडी तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये कुछ वेपन्स लेकर के चलते हैं, जैसे कि ट्राइडेंट है, स्वॉर्ड्स है, लेंसेस है, तलवार वगैरह, कटार वगैरह सब लेकर के चलते हैं। यहाँ आप पिक्चर्स में देख रहे हैं संतों को। फिर क्या है, कुंभ मेला का संबंध ब्रिटिश काल से भी रहा है। क्या हुआ है वो देख लेते हैं। जब ब्रिटिश यहाँ पहुँचे भारतीय तट पर, तो इन्होंने जितनी भी इवेंट्स थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और इसको कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दे दिया। पहला जो रेफरेंस मिलता है कुंभ मेला का ब्रिटिश राज्य में, वो 1868 में मिलता है, जहाँ इसे कुंभ मेला कहा गया। ये 1870 में इलाहाबाद यानी कि अभी के प्रयागराज में हुआ। ब्रिटिश राज में इसका जो टोटली कंट्रोल था मेला वगैरह का, ये सब ब्रिटिश ही करते थे। और इन्होंने जो अखाड़ों की जो क्लैश चल रही थी उसको कुछ हद तक कंट्रोल भी किया था। तो ये आप पिक्चर्स में पहला देख रहे हैं। इसके बाद में आगे आगे चल के ये 12 कुंभ मेला साइकिल्स में बदल गया और तकरीबन 144वां वर्ष मीन्स 12 जगह पर 12 साल में एक बार होता है। तो फिर इसका 12 साइकिल लगा करके 144वां जो है वो 1977 में पूरा हुआ। तो ये इस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया आपको। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेंटा आना विंड्स के बारे में। सेंटा आना विंड्स है क्या, तो ये एक तूफान है जो हाल ही में जंगल में आग लगाने के लिए न्यूज़ में था। सेंटा आना एक हवा है जो जंगलों में आग लगाने का एक बड़ा कारक साबित हुआ। ये लॉस एंजल्स का जो जंगली आग था वो है। तो सेंटा आना जो है एक विंड्स है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ड्राई होता है और ये बहुत गर्म भी होता है, बहुत गर्म हवा होती है। प्रायः नेवाडा और उटाह जो साउथर्न कैलिफोर्निया है इस क्षेत्र में ये सेंटा आना विंड्स आती है। इस विंड्स के कारण जो इस विंड्स के जो कारक है वो क्या है, तो लो और हाई प्रेशर का जनरेट होना। जब कोल्डर मंथ्स में लो एंड हाई प्रेशर जनरेट होते हैं उस समय ये विंड्स ऑकर्ड करती है, उत्पन्न होती है और फिर ये मिड लैटिट्यूड से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की ओर जो हवा जाती है ये इसका रीजन होता है उत्पत्ति का। इसके बाद ये जो हवा है ये नवाडा और उटा के कुछ हिस्से इन सब जगहों में बहती है और क्योंकि ये गर्म हवा होती है तो बहुत संभावनाएं रहती है इससे जंगलों में आग लगने का, जो अभी न्यूज़ में रहा। अभी हाई प्रेशर होता है, गर्म रहता है, तो ये आग के लिए एक कारक के रूप में साबित होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सेंटा आना विंड्स है क्या और कहाँ उत्पन्न। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।